अस्हाबिही व अहले बैतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मति हबीबिहिल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और एहसान कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया। अल्लाह चाहता तो पेड़ पौधा या कोई भी जानवर बना सकता था, लेकिन खालिक़े कायनात का शुक्र और एहसान कि उसने महज अपने फजलो करम से चरिंद परिंद शजर हजर कुछ ना बनाया बल्कि इंसान बनाया। और इंसान बनाने के साथ साथ अल्लाह का फजलो करम और इनाम यह है कि हमें और आपको ईमान वाला बनाया, कुफ्र और शिर्क की गंदगी से बचाया। और ईमान वाले तो पहले भी पैदा हुए। रब्बुल आलमीन का करोड़ा करोड़ शुक्र और एहसान मजीद इस बात पर कि रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम बनाया। और आज के ज़माने में अपने आप को नबी का उम्मती कहलाने वालों में बहुत सी जमातें, बहुत से ग्रुप पैदा हो चुके हैं। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इरशाद फरमा दिया था। शॉर्ट में मैं अर्ज कर रहा हूं, बनी इसराइल तो 72 फिरकों में बट गए थे और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया था, जब सहाबा ने पूछा, सरकार ने इरशाद फरमाया जब 73 फिरके मेरी उम्मत में हो जाएंगे, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, तो एक के अलावा सब जहन्नमी होंगे। सहाबा ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 73 फिरकों की भीड़भाड़ में हक पर कौन होगा? तो हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, मा अना अलैहि व अस्हाबी, सहाबा सुनो, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर मुस्तकीम रहेगा, गामजन रहेगा, वही जन्नती होगा, वही हक पर होगा। ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो। हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया था, चूंकि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैब जानते हैं, उनको जो जो पता था वो बता दिया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। तो उम्मत आज बढ़ चुकी है और इस उम्मत में 73 फिरके पैदा हो चुके हैं। और सरकार ने तो इरशाद फरमाया था, जब ऐसे हालात बन जाएंगे, 73 फिरके पैदा हो जाएंगे, तो एक हक पर होगा, 72 जहन्नमी होंगे, 72 गलत होंगे। सुन्नियों, अपनी किस्मत पर नाज करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पुरफितन जमाने में भी हमें आपको पैदा फरमाया है, तो उस गिरोह में पैदा फरमाया है जो गिरोह हक पर है, जन्नती।
यूं तो हर फिरके वाला दावे करता है कि हम भी हक पर हैं, हम भी हक पर हैं, लेकिन सुने खाली दावे से काम नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर दावा तो है ही, दावे के साथ साथ कुरान और हदीस से बेशुमार दलाइल मौजूद है इस बात पर कि हमारे गिरोह हक पर जन्नती है। और सुनिए 73 फिरके पैदा हो गए, कौन फिरका कब पैदा हुआ, इसका हेड, इसका बानी कौन है, और ये सही क्यों नहीं है, पूरी डिटेल मौजूद है। लेकिन ये सब बातें बताने के लिए वक्त दरकार होता है। मुख्तसर सा वक्त है, मैं शॉर्ट में अर्ज कर रहा हूँ। ये अल्लाह का फजल है, उनसे ने इंसान बनाया, इंसान बनाने के साथ साथ साहिब ईमान बनाया, नमाज पढ़ने वाला बनाया, ज़कात देने वाला बनाया, अपनी बारगाह में पेशानी को झुकाने वाला बनाया। और इस पुरफितन ज़माने में नमाज पढ़ने वाले, रोज़ा रखने वालों में, ज़कात देने वालों में, हज करने वालों में तमाम फिरके पैदा हो चुके हैं, जिसके बारे में हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने पहले इरशाद फरमा दिया था। लेकिन अल्लाह का फजल है कि उसने हमें जिस तरह कुफ्र की गंदगी से बचाया, शिर्क की गंदगी से बचाया, हर तरह की बदमज़हबियत और गुमराहियत से भी बचा दिया और अहले सुन्नत व जमात में पैदा फरमा दिया। ऐ सुन्नी मुसलमानों, यही वो गिरोह है अहले सुन्नत व जमात जो कल भी हक पर था, आज भी हक पर है और क़यामत तक यही गिरोह हक पर रहेगा। इसलिए दाएं बाएं झांकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस जमात में पैदा फरमा दिया है उसी जमात पर मजबूती के साथ कायम रहे, जिसको पहचान के लिए आज के ज़माने में मसलक आला हज़रत कहा जाता है। मजबूती से कायम रहिए, अल्लाह करम फरमाएगा, दारैन में बरकतें अता फरमाएगा, जन्नत में जगह अता। और बात आ गई तो मुख्तसरन ये भी अर्ज कर दूं, हमारी जमात के हक पर होने पर बहुत सारे दलाइल हैं, लेकिन आज मैं उन दलाइल का जिक्र नहीं करूंगा। शॉर्ट में एक बात अर्ज कर दूं जो आपके दिल दिमाग में फिट हो जाएगी। वो ये है कि अहले सुन्नत व जमात जो हमारा गिरोह, हमारी जमात है, ये वो जमात है जिसमें गौसे आज़म पैदा हुए, सुभान अल्लाह, जिसमें गरीब नवाज पैदा हुए। ए भाई ई को ख़त्म कर दो, अगर देना तो बस लाइट हल्का सा। सरकार मखदूम सिमना, सरकार गरीब नवाज, हुजूर साबिर पाक, हुजूर वारिस पाक। गरज ये कि जितने भी अल्लाह के वली हैं वो सब के सब अहले सुन्नत व जमात में पैदा हुए। तो अहले सुन्नत व जमात ये वो गिरोह है जो औलिया इकराम का गिरोह है, जो औलिया इकराम की जमात है। ऐ सुन्नियों, अल्लाह का शुक्र अदा करो इस बात पर कि रब्बे करीम ने हमें और आपको इस पुरफितन ज़माने में पैदा फरमाया, तो उस गिरोह में पैदा फरमाया जो गिरोह गौसे आज़म का है, जो गिरोह गरीब नवाज का है, जो गिरोह साबिर पाक का है, जो गिरोह वारिस पाक का है, जो गिरोह मखदूम सिमना का है, जो गिरोह आला हजरत का है, जो गिरोह मुफ्ती आज़म हिंद का है। जिंदाबाद। अब खुद आप बताइए, जिस जमात में गौसे आज़म हो, क्या वो जमात बिदाती हो सकती है? जिस जमात में गरीब नवाज जैसा अल्लाह का महबूब बंदा हो, क्या वो जमात कब्र पुज्जू हो सकती है? क्या वो जमात गलत हो सकती है? हरगिज़ नहीं। इन अल्लाह के वलियों का पैदा हो जाना ही हमारी जमात के हक पर होने की बय्यिन दलील है, रोशन दलील है। ए सुन्नियों, अल्लाह का शुक्र अदा करो इस बात पर कि रब्बे करीम ने हमें आपको इस पुरफितन ज़माने में भी पैदा फरमाया है, तो वहाँ भी नहीं बनाया, तबर्राई जमात में पैदा नहीं फरमाया, राफ़ज़ियत से बचाया, नासबियत से बचाया, खारजियत से बचाया, कादियानियत से बचाया, तमाम बदमज़हबियत से बचा करके अहले सुन्नत व जमात में पैदा हुआ। उसी का सदका है, मैं आ रहा हूं अपने टॉपिक पर, उसी का सदका है कि आज हम महफिले मिलाद शरीफ मना रहे हैं। अहले सुन्नत व जमात ही खुशी का इजहार करते हैं, और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की आमद पर खुशी का इजहार करना ये वज़ीमुश्शान नेमत है, ये वज़ीमुश्शान चीज़ है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद फरमाता है। बल्कि कुरान देखें, रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत ही पर ईमान वालों को चाहिए कि वो खुशी का इजहार करें। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सर अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत पर खुशी का इजहार करना
ये ऐसी चीज़ है, रब्बे करीम इरशाद फरमाता है जो कुछ भी तुम जमा करते हो ना वो सबसे ये बेहतर है। और अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत पर खुशी का इजहार करने का हुक्म अल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है। याद रखो ए अहले ईमान, अल्लाह का फजल, अल्लाह का रहमत, अल्लाह की रहमत छोटी हो या बड़ी, हर अल्लाह के फजल, हर अल्लाह की रहमत पर हमें ये हुक्म दिया गया कि हम खुशी का इजहार करें। और हमारे आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की ऐसी रहमत हैं, ऐसी रहमत हैं, ऐसी रहमत हैं जिनके बारे में कुरान अज़ीम रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब, हमने आपको किसी एक आलम के लिए नहीं बल्कि सारे आलमों के लिए रहमत बना करके भेजा है। गोया कुरान ही से साबित हो गया कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की आमद पर खुशी का इजहार करना चाहिए, और ये वो अमल है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद फरमाता है। तो हम और आप जो महफिल मिलाद शरीफ मना रहे हैं और इस तौर पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, कुमकुमे लगाकर, शामियाना लगाकर, घरों पर लाइट लगाकर, खाना खिलाकर, शीरनी खिलाकर, इस तौर पर हम जो खुशी का इजहार कर रहे हैं, ये सब बरकत है इस बात की कि अल्लाह ने हमें कुफ्र और शिर्क की और बदमज़हबियत की गंदगी से बचा दिया और अहले सुन्नत व जमाअत में पैदा फरमा दिया। वरना इन महफिलों को हर एक कायम नहीं कर सकता। इन महफिलों को वही कायम करता है जो आशिक़ रसूल होता है। दो शेर सुनाऊं, अपनी बात आगे बढ़ाऊं, तशरीफ रखें। हर कोई इन महफिलों को कायम नहीं कर सकता, बोला खुश नसीब होता है जो महफिल मिलाद शरीफ मुनक़िद करता है। एक शायर कहते हैं, लहजे में सुना दूं दो शेर। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। हर कोई थोड़ी सजा सकता है, जिसके दिल में सरकार की मोहब्बत वही सजाएगा। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और फरमाते हैं वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं। जिंदाबाद। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि रब्बुल आलमीन ने हमें हर तरह की गुमराही और बदमज़हबियत से बचाया और गौसे आज़म का ग़ुलाम बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए हम महफिल मिलाद शरीफ मुनक़िद कर रहे हैं और इसमें हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस महफिल के मुनक़िद करने और हाजिर होने की बरकत से अल्लाह हम सबों को दारैन में बरकतें, इज़्ज़तें, करामतें अता फरमाए। और हज़रात, हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम की आमद पर खुशी का इजहार करना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद है। सुना है एक जो हर मोमिन की ज़बां ज़द है सिवाय इब्लीस के, जहां में सभी तो खुशियां, सबको पता है ना। यानी सरकार की आमद पर हर मखलूक ने खुशी का इजहार किया, हर मखलूक ने खुशी का इजहार किया सिवाय इब्लीस के, सिवाय इब्लीस के हर मखलूक ने खुशी का इजहार किया। और सरकार की आमद पर खुशी का इजहार करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। और सरकार की आमद पर खुशी का इजहार करते वक्त अपनी हस्ब हैसियत को कुछ खर्च करता है। ये ऐसा अमल है कि अल्लाह करीम मोमिन तो मोमिन, अगर कुफ्र और शिरक वाला भी इस अमल को अंजाम देता है तो अल्लाह उसको भी इसका सिला अता फरमाता। जी, कुफ्र वाला भी अगर
हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की आमद पर खुशी का इजहार करे और अपने हस्बे हैसियत कोई माल खर्च कर दे तो अल्लाह उसको भी उसका सिला अता फरमाता है। ये मैं अपने पॉकेट से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सुने, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। हदीस सुन लें, फिर मैं उसका मफहूम अपने अल्फाज में बयान करूँगा। अबू लहब को जानते हैं आप? बताइए, अबू लहब को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बड़े खामोशी के साथ बैठे हैं आप हज़रात, बोलें कुछ। अबू लहब को जानते हैं? मुलाकात हुई है आपकी? हुई कि नहीं? अबू लहब को जानते हो? मुलाकात हुई कि नहीं? नहीं हुई मुलाकात? जानते हैं ना कौन है अबू लहब? जल्दी बोलिए, नींद भगाइए। अबू लहब कट्टर दुश्मनी रसूल, सड़ा हुआ, पता है ना, ऐसा सड़ा हुआ था, ऐसा सड़ा हुआ था कि इसकी मजम्मत और बुराई में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अजीम में पूरी सूरत नाजिल फरमाई है, तब्बत यदा अबी लहब। सबको याद है? उसकी मजम्मत और बुराई में कुरान पाक में अल्लाह करीम ने पूरी सूरत नाजिल फरमाई। ऐसा कट्टर दुश्मन रसूल। और पता जब ये मर गया तो क्या हुआ? अब बुखारी शरीफ की हदीस सुने। फलम्मा माता अबू लहब उरियहु बादु अहलिही बिशर्रि हैआ व फी रिवायतिन बिशर्रि खैबा क़ाल लहु माज़ा लक़ीता क़ाल लम अलक़ि बअदकुम खैरा गैर अन्नी सुक़ीतु फी हाज़िही बिअताक़ती सुवैबा। यह हदीस पाक बुखारी शरीफ की। वो बुखारी शरीफ जिसके बारे में उलमा ने फरमाया अस्सहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह ताला सहीहुल बुखारी। किताबुल्लाह कुरान अजीम के बाद किताबों में सबसे सही किताब बुखारी शरीफ है। जब यही अबू लहब जो कट्टर दुश्मन रसूल सड़ा हुआ था, जिसकी मजम्मत और बुराई में अल्लाह करीम ने पूरी सूरत नाजिल फरमाई, मर गया तो घर वालों में से किसी ने ख्वाब में देखा। इस हदीस पाक की शरह में लिखा हुआ है कि वो ख्वाब देखने वाले कोई और नहीं थे, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख्वाब में देखा। पूछा अबू लहब से क्या बीत रही है, क्योंकि सबको पता था कि ये सड़ियल है, ये पक्का वाला था, तो उतने ही सख्त इसको अजाब दिया जाएगा। पूछा क्या क्या गुजर रही है? कहा जब से मरा हूं, जब से मरा हूं तरह तरह के अजाबों में गिरफ्तार रहता हूं। लेकिन सुने, जब पीर का दिन आता है ना, पीर का दिन, तो उस दिन मेरे अजाब में तखफीफ कर दी जाती है, इस तौर पर कि इस उंगली से मुझको सैराब किया जाता है, कुछ पानी पिला दिया जाता है, जिसकी वजह से मुझे कुछ चैन और सुकून मिल जाता है। किस वजह से? अब सुने, जब हमारे आपके मौला आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, सुवैबा जो अबू लहब की लोंडी थी, सुवैबा नाम की, जिन्होंने हमारे आपके नबी अलैहिस्सलाम को बाद में दूध भी तो पिलाया है, सुना होगा आपने। सुवैबा नामी लोंडी खुशी खुशी अबू लहब के पास आई और कहा सुनो, आज आपके यहाँ भतीजा आ गया है। अबू लहब खुशी के मारे मचल गया और इशारा किया इसी उंगली से, कहा अच्छा आपने आज मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है, इस खुशखबरी सुनाने के एवज में मैंने आपको आजाद किया, इस उंगली से आजाद कर दिया, इस उंगली से आजाद कर दिया। सड़ा हुआ दुश्मन रसूल है, सड़ा हुआ। लेकिन जब उसने नबी की आमद पर, पैदाइश पर खुशी का इजहार किया, वो भी नबी को नबी मानकर नहीं। अगर नबी को नबी मान लेता तो मर्तबा कितना बुलंदो वाला होता। नबी को नबी नहीं माना था, सिर्फ भतीजा मानकर खुश हो गया था और खुशी का इजहार किया और अपनी लोंडी सुवैबा को आजाद किया। यानी उसने एक तरह से माल भी तो सदका कर दिया, लोंडी सुवैबा को आजाद किया। कट्टर दुश्मन रसूल है, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
अपने हबीब की आमद पर अबू लहब जैसे कट्टर दुश्मन रसूल के अजाब में तखफीफ फरमा दी। इसीलिए उलमा फरमाते हैं, मुफ्तियान किराम फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मुफक्किरीन फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे फरमाते हैं कि जो ईमान वाला, जो गुलाम मुस्तफ़ा नबी को नबी मानकर नबी की आमद पर खुशी का इजहार करेगा, अल्लाह उसको दारैन में बरकतें अता फरमाएगा, अल्लाह उसको दारैन में इज्जतें अता फरमाएगा, अल्लाह करम फरमाएगा, जन्नत में उसको जगह अता फरमाएगा। मैंने अर्ज किया था, जो बात मैंने अर्ज की थी उसको प्रूफ भी कर दिया बुखारी शरीफ से कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की आमद पर खुशी का इजहार करना और अपनी हस्ब हैसियत कुछ माल खर्च करना, ये ऐसा अमल है जिसकी बरकतें ईमान वालों को ही नहीं बल्कि अगर कोई दुश्मन रसूल भी होता है, कुफ्र और शिर्क वाला भी होता है, जहन्नमी भी होता है, फिर भी उसको सिला दिया जाता है। देखा आपने, अबू लहब कट्टर दुश्मन रसूल है, लेकिन हर पीर को उसके अजाब में तखफीफ की जाती है। जिस उंगली के इशारे से उसने अपनी लोंडी सुवैबा को आज़ाद किया था, उसी उंगली के जरिए उसको जहन्नम में पानी पिलाया जाता है। ए गुलामान मुस्तफ़ा, खुश अपनी किस्मत पे नाज करो तो खुदावंद कुद्दूस का शुक्र अदा करो। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपने हबीब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से सरशार फरमाया है। ये उसी मोहब्बत का सदका है कि हम सरकार की आमद पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और पूरी बस्ती के लोगों ने मिलजुल कर महफिल आई। अल्हम्दुलिल्लाह खुशनसीब मुसलमान जिन्होंने दामे दिरमे कदखने हिस्सा लिया, ये महफिल सजाई, महफिल मिलाद शरीफ, सुभान अल्लाह। और सरकार की आमद पर खुशी का इजहार किया। अल्लाह इसकी बरकतें ज़रूर अता फरमाएगा, अल्लाह इसकी बरकतें दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। लेकिन याद रखें, इसका मतलब ये नहीं कि हर साल सिर्फ जब 12 रबीउल अव्वल आएगी, ये महीना आएगा तो हम सिर्फ महफिल मिलाद शरीफ रचाएंगे, नबी की आमद पर खुशी का इजहार करेंगे और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। नमाज हम नहीं पढ़ेंगे, रोज़ा हम नहीं रखेंगे, ज़कात हम नहीं देंगे, हराम कामों में गिरफ्तार रहेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो गुलाम मुस्तफ़ा होता है वो 5 वक्त नमाजी भी तो होता है। सिद्दीक़ अकबर पक्के गुलाम मुस्तफ़ा हैं, फारूक आज़म पक्के गुलाम मुस्तफ़ा हैं, उस्मान ज़ुन्नूरैन पक्के गुलाम मुस्तफ़ा हैं, मौला कायनात पक्के गुलाम मुस्तफ़ा हैं। लेकिन तारीख गवाह है, कभी नमाज छूटी है सिद्दीक़ अकबर की, कभी नमाज छूटी है फारूक आज़म की, कभी नमाज छूटी है उस्मान गनी की, कभी नमाज छूटी है मौला कायनात की। हरगिज़ नहीं। जो पक्का सच्चा आशिक़ मुस्तफ़ा होगा वो अपने आप को हराम कामों से भी बचाएगा और अल्लाह रसूल की बातों पर अमल भी करेगा। हमें हर साल सरकार की आमद पर खुशी का इजहार भी करना है और अल्लाह व रसूल की बातों पर भी अमल करना है इंशाअल्लाह ताला। अर्ज़ में कर रहा था कि ये ऐसा अमल है सरकार की आमद पर खुशी का इजहार करना कि अल्लाह इसकी बरकतें ईमान वालों को तो अता फरमाता ही फरमाता है, तो ईमान वाले नहीं है वो भी इस अमल को करते हैं तब भी उनको भी बरकतें अता फरमाता है। पता क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब से बेपनाह मोहब्बत फरमाता है। इसकी वजह यह है कि अल्लाह करीम अपने हबीब अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत फरमाता है, बेपनाह मोहब्बत फरमाता है। इतनी मोहब्बत फरमाता है, हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद इरशाद फरमाया, लौलाका लमा अज़हरतु रबूबिय्या। तवज्जो आप हज़रात की है भैया, नौजवान तवज्जो है। अल्लाह बेपनाह मोहब्बत फरमाता है अपने हबीब से। यहाँ तक फरमाया रब्बुल आलमीन ने, हदीस कुदसी है, लौलाका लमा अज़हरतु रबूबिय्या, लंबी हदीस है ये। ए हबीब, अगर मैं आपको पैदा ना फरमाता तो अपना रब होना ही जाहिर नहीं फरमाता। अल्लाह बेपनाह मोहब्बत फरमाता है। कुरान की चंद आयतें और सुनाओ में कि अल्लाह अपने हबीब से कितनी मोहब्बत फरमाता है। सुनना चाहते हैं? तवज्जो है। एक मरतबा एक शख्स था वलीद बिन मुगीरा, ये भी कट्टर दुश्मन रसूल था। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून माअज़ल्लाह। इस शख्स ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से कहा, ए वो शख्स जिस पे कुरान उतारा गया, आप मजनून हो। मजनून माने आते हैं पागल के, माअज़ल्लाह। जब कुरान का नुज़ूल हुआ तो कुरान में तो ज़ाहिर का बयान भी है, बातिन का बयान भी है, अव्वलीन का भी है, आखिरीन का भी है, गैब का भी है, ज़मीन का भी है,
आसमान का भी है, ऊपर का भी है, नीचे का भी है, इंसान का भी है, जिन्नात का भी है। कुरान में तो हर चीज का बयान है। जब वलीद बिन मुगीरा ने कुरान सुना, पागल हो गया, कहने लगा हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के बारे में कि ये दीवाने हो गए, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन सुने, जब हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने ये बकवास सुनी, बतकाज़े बशर, ये कबीदा खातिर हो गए, गमगीन हो गए, रंजीदा हो गए, बतकाज़े बशरी। लेकिन कोई जवाब इरशाद नहीं फरमाया, खामोश हैं, बतकाज़े बशरी कबीदा खातिर हैं, गमगीन है। और क्यों ना गमगीन हो, क्यों ना कबीदा खातिर हो। अरे किस शख्सियत के बारे में उसने क्या बकवास की है? वो शख्सियत जो नबीउल अंबिया है, अल्लाह करीम के महबूब आज़म है। कोई हमें और आपको दीवाना कह दे, मजनून कह दे, पागल कह दे, कितना बुरा लगेगा। वो तो सैयदुल अंबिया है, सैयदुर रसूल हैं, अल्लाह के महबूब आज़म हैं, उनकी शान में बकवास की है, बतकाज़े बशरी कबीदा खातिर है। कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने हबीब अलैहिस्सलाम का गमगीन होना पसंद नहीं आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन कुरान अजीम की आयतें नाजिल फरमा दी, इरशाद फरमाया, नून वल कलम वमा यस्तरून। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, कसम है कलम की और कसम के लिखे की, मानता बिनिअमति रब्बिक बिमजनून। कुरान ऐलान कर रहा है, ए हबीब, इस दो टांग के आदमी ने तुम्हारी शान में गुस्ताखी कर दी, आपको मजनून कह दिया, आप कबीदा खातिर क्यों हो रहे हैं? ए हबीब, हम ऐलान कर रहे हैं, आप अपने रब के फजल से मजनून नहीं है। अल्लाह कितनी मोहब्बत फरमाता है अपने हबीब से। वलीद बिन मुगीरा ने नबी की शान में गुस्ताखी की, नबी को मजनून कहा, नबी ने कोई जवाब इरशाद नहीं फरमाया। बतकाज़े बशरी कबीदा खातिर है, गमगीन है, जवाब इरशाद फरमाया है तो पाक परवरदिगार आलम ने इरशाद और फरमाया, हबीब, आप अपने रब के करम से, आप अपने रब के फजल से मजनून नहीं है। और फिर सुने, बगैर किसी तमसील के मैं अर्ज कर रहा हूं, कोई किसी का बच्चा हो और कोई दूसरा बंदा किसी के बच्चे की पिटाई कर दे, कोई तकलीफ दे दे, तो बच्चा रोता हुआ अपने माँ बाप के पास आता है। बगैर तमसील के अर्ज कर रहा हूं मैं, बगैर किसी तमसील के, रोता हुआ माँ बाप के पास आता है। अब माँ बाप उसको तसल्ली देते हैं, उसके सामने अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ताकि जो हमारे बच्चे को गम पहुंचाए ना, वो काफूर हो जाए। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम को गम पहुंचा, क्योंकि इस जालिम ने सरकार को मजनून कहा, माज़अल्लाह। तो पहले रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, आप मजनून नहीं हैं। उसके बाद में अपने हबीब की तारीफ फरमाई, ताकि हबीब को जो गम मिला है वो काफूर हो जाए। रब ने इरशाद फरमाया, ए हबीब, आप अपने रब के फजल से मजनून नहीं है। व इन्ना लका लअज्रुन गैर ममनून। ए हबीब, आपके लिए तो बेपाया बेइंतहा अजर सवाब है। और तारीफ फरमाई, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ए हबीब, आप तो खुलुक अजीम पर हैं। अल्लाह तारीफ फरमा रहा है, क्यों? ताकि मेरे हबीब को जो गम पहुंचा है, इस खबीस ने जो गम पहुंचा दिया है, वो हबीब का गम काफूर हो जाए। और फिर सुने आगे, आगे सुने, अल्लाह अपने हबीब से कितनी मोहब्बत फरमाता है। इरशाद फरमाता है, मैं जो आपको सुना रहा हूँ ये कुरान अजीम 29वें पारे की आयतें हैं, सूरह नून वल कलम में आपको सुना रहा हूँ। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून। ए पैंट शर्ट भैया, हेलो, अगर कोई ज़रूरत ना हो तो बैठो यार, ये अफरा तफरी ठीक थोड़ी है। ऐसी महफिलें बार बार थोड़ी सजती हैं। तवज्जो आप हजरात की। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून। ए हबीब, अनकरीब तुम भी देख लोगे और ये भी देख लेंगे कि मजनून है कौन। हम बताएंगे कौन मजनून है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जलाल में है, क्यों? कि उसके हबीब की शान में गुस्ताखी की गई है। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्ना रब्बका हुवा अलमु बिमन दल्ला अन सबीली। बेशक तुम्हारा रब खूब जानता है कि उसके रास्ते से कौन हटा है। वह आलम बिल मोहतदीन, और वो खूब जानता है कौन मोहतद हैं, कौन हिदायत याफ्ता हैं। इतनी बात हो गई। अब आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वलीद बिन मुगीरा के ऐबों को बताया। क्यों?
इसलिए कि इस खबीस ने नबी की शान में गुस्ताखी करते हुए यूं कहा कि मजनून है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मजनून नहीं है। फिर अपने हबीब की तारीफ फरमाई। अब चूंकि हबीब को गम पहुंचा है, कभी द खातिर है हबीब बतकाज़े बशरी, गमगीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले ऐलान फरमा दिया मजनून नहीं है, फिर अपने हबीब की तारीफ फरमाई। उसके बाद में वलीद बिन मुगीरा की जितनी पौल थी, जितने ऐब उसके अंदर मौजूद थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबको जाहिर फरमा दिया, ताकि हबीब को जो भी गम पहुंचा है वो पूरी तरह से काफूर हो जाए। या अल्लाह कितनी मोहब्बत फरमाता है रब्बुल आलमीन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर कोई इंसान हो तो कहा जाए कि ये नफ्स की वजह से ऐसा हो रहा है, रब्बुल आलमीन तो नफ्सानियत से पाक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो नफ्स से पाक है। लेकिन ये सब जो फरमाया इसलिए कि रब्बे करीम अपने हबीब से बेपनाह मोहब्बत फरमाता है। अब फरमाया ए हबीब, आप इस खबीस की वजह से आप टेंशन ले रहे हैं, आप कबीदा खातिर हो रहे हैं। सुने, वला तुति कुल्ल हल्लाफिन महीन, आप किसी भी ऐसे की बात ना सुने जो बहुत ज्यादा कसमें खाने वाला हो, महीन जलील हो, हम्मास जो बहुत बड़ा तानेबाज हो, मशाइम बिन अमीन जो बहुत बड़ा चुगलखोर हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमा रहा है, ये है कुरान में लिखा हुआ है, मन्नाइल लिल खैर जो भलाई से बहुत ज्यादा रोकने वाला है, मुअतद जो हद से बढ़ा हुआ है, असीम जो गुनाहगार है, उतुल जो दुरुस्त खू है, बादा ज़ालिका ज़नीम, इस सब पर तुर रही है। यानी इन सब के साथ साथ ये कि वो अपने माँ की बाप की जायज औलाद नहीं है, वो हरामी है, उसकी असल में खता है। समझ गए आप? जिस ऐप को कोई नहीं जानता था, पाक परवरदिगार आलम ने वो भी बयान फरमा दिया। ए हबीब, इस वलीद बिन मुगीरा, इस जालिम के कहने से आप टेंशन में आ गए, गमगीन हो गए। सुने, हम बताते हैं इसकी पोजीशन क्या है। ये भला आपकी शान में भोंकेगा, ये कसमें खाने वाला, ये जलील, ये बहुत बड़ा तानेबाज, ये हरामी, ये फरमाया रब्बुल आलमीन, ये हरामी। जब ये आयतें नाजिल हुई, वलीद बिन मुगीरा गुस्से में तिल मिला उठा, नंगी तलवार ली और सीधा अपनी माँ के पास पहुंचा। कहने लगा, माँ सुन, आज मेरे बारे में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयत नाजिल हुई हैं, और तू जानती है, मैं भी जानता हूँ, 1000 दुश्मनी हमारी उनसे है, लेकिन इस बात को दुनिया जानती है, वो जो कहते हैं वो सच होता है। मोहम्मद जिनका नाम है वो कभी झूठ नहीं बोलते। मेरे बारे में उन्होंने आज 10 ऐब गिनाए हैं, 9 को मैं खूब जानता हूं, मेरे अंदर पाए जाते हैं। मैं तानेबाज हूं, जलील हूं, हद से बड़ा हुआ हूं, दुरुस्त हूं, 9 मैं खूब जानता हूं, लेकिन 10वां ऐब कि मैं हलाली हूं या हरामी, तू बताएगी, मुझे इसकी खबर नहीं है। और कहा, मां साफ साफ बता दे, वरना ये तलवार तेरी गर्दन। माँ ने सोचा बेटा वाकई गज़ब में है, जो सच सच बता दिया जाए। तो माँ ने कहा, बेटा सुन, तेरा बाप नामर्द था, लेकिन उसके पास ज़मीन और जायदाद बहुत ज़्यादा थी। मुझे फ़िक्र दामनगीर हुई कि अगर कोई औलाद ना हुई तो ज़मीन और जायदाद का वारिस और मालिक कौन बनेगा। लिहाजा यही फ़िक्र के नतीजे में मैंने एक चरवाहे से अपना मुकाला कराया, जिसके नतीजे में तू पैदा हुआ। तो बेटा, जो कुरान कह रहा है, जो मोहम्मद अरबी कह रहे हैं, वही सच है। तो अपने बाप की जायज़ औलाद नहीं है, हरामी है, हरामी है। मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह करीम अपने हबीब से कितनी मोहब्बत फरमाता है। वलीद बिन मुगीरा ने एक लफ्ज बोला था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की आयतें उतार करके इरशाद फरमाया, ए हबीब, आप मजनून नहीं, अल्लाह के करम से अपने हबीब की तारीफ फरमाई। और जिस शख्स ने आपकी शान में गुस्ताखी की थी, अल्लाह करीम ने उसको नंगा कर दिया। अब क़यामत तक आने वाला जो भी कुरान पढ़ेगा वो जान जाएगा, वलीद बिन मुगीरा जो गुस्ताख रसूल था वो हरामी था, अपने बाप की जायज़ औलाद नहीं था, अपने बाप की जायज़ औलाद नहीं था। जबकि अल्लाह करीम
सत्तारुल उयूब है। अल्लाह गुनाहों को छुपाता है। हम और आप भी बैठे हुए हैं, कितने गुनाह हमने किए, अल्लाह हम सबों के गुनाहों को माफ़ फरमाए, लेकिन अल्लाह सबके गुनाहों को छुपाता है। अगर हमारे आपके सबके गुनाह छुल जाए ना, तो कोई एक दूसरे को सलाम करने तैयार नहीं होगा। इतने गुनाह करते हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन सबके गुनाहों को छुपाता है। सत्तारुल उयूब, लेकिन आता है तो उसकी की शान में कोई भौंक देता है तो उसको कर देता है। फिर कुरान में उसकी पूरी पोल खोल देता है, उसके साहिबों को गिना देता है, और वो ऐब दुनिया नहीं थी कि बाप की जायज औलाद है कि अल्लाह करीम ने उसको भी साफ साफ बता दिया कि अपने बाप की जायज औलाद ही नहीं है। और इतना ही नहीं, रब्बुल आलमीन ने आगे इरशाद फरमाया अन कान अज़ा मालिन व बनीन, मजीद ये कि माल वाला भी है। इदा तुतला अलैहि आयातुना असातिरुल अव्वलीन, जब हमारी आयतें इस पर तिलावत की जाती हैं तो कहता है ये तो अगलों के किस्से, अगलों की कहानियां हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया सनसिमुहु अलल खुरतूम, अन करीब हम इसकी सूअर जैसी थूतनी पर दाग देंगे। या अल्लाह वलीद बिन मुगीरा ने जब तक नबी की शान में गुस्ताखी नहीं की थी, उसकी शक्ल सूरत इंसानों की जैसी, लेकिन जब वो बिन मुगीरा ने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया अब इसकी थूतनी, उसका चा इंसानों के जैसा नहीं बल्कि सूअर के जैसा। खुरतूम, सूअर के जैसे चेहरे, सूअर की थूतनी दाग देंगे। कब? बरोज़े महशर, जहन्नम में थूतना लगा। एक रिवायत लिखा हुआ है कि जंग में इसकी कट गई थी, और जिसकी नाक जड़ से कट जाए उसका चेहरा सूअर के मुड़े हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब कितनी मोहब्बत फरमाते, कितनी मोहब्बत फरमाता है। देखा है तो अल्लाह करने के रब्बुल आलमीन ने हमें और आप अपने हबीब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत पाला है, मोहब्बत करने में पैदा फरमा दिया है। जबकि अल्लाह सत्तारुल उयूब है। एक वाक़या सुना दूं सत्तारुल उयूबी का, सुनना चाहते हैं? अल्लाह गुनाहों को छुपाने वाला है। हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का दौर है। कहत पड़ गया। कहत जानते हैं आप? बारिश नहीं हो रही थी, और जब बारिश नहीं होगी सब्ज़ा नहीं उगेगा, फल नहीं उगेगा, चरिंद परिंद इंसान सब परेशान। बारिश पड़ना बंद हो गई, कहत पड़ गया। सारे लोग जमा हुए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ की या नबी अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए कि अल्लाह कहत की मुसीबत को दूर फरमा दे, रहमत की बारिश का नुज़ूल फरमा दे। हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, फला मैदान में सब लोग जमा हो जाओ। जब सब जमा हो जाओगे तब रहमत की बारिश की दुआ की जाएगी। लिहाजा अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म पाते सब लोग मैदान में जमा हो गए। अल्लाह के नबी सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, दुआ फरमाए, ए अल्लाह कहत की मुसीबत को दूर फरमा दे, रहमत की बारिश का नुज़ूल फरमा दे। पर्दे गैब से आवाज़ आई, पर्दे गैब से आवाज़ आई, ए मूसा सुनो, रहमत की बारिश का नुज़ूल क्यों नहीं हो रहा है, और कहत की मुसीबत में सबको गिरफ्तार क्यों किया गया? मूसा सुनो, इस मजमे में एक शख्स ऐसा है जो 40 साल से मुसलसल हमारी नाफरमानी कर रहा है, जो 40 साल से मुसलसल गुनाहों पे गुनाह कर रहा है। मूसा सुनो, उसी एक शख्स की गुनाहों की नहूसत की वजह से रहमत की बानुज़ुल नहीं किया जा रहा है, और कहत की बात में सब दिया गया। मूसा सुनो, इस मजमे में ऐलान कर दो, 30 साल से हमारी नाफरमानी कर रहा है, वो फौरन इस मजमे से अलग हो जाए, ताकि रहमत की बारिश का नुज़ूल कर दिया जाए, कहत की मुसीबत को दूर कर दिया जाए। जैसे हुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, लोगों सुनो, रहमत की बारिश क्यों नहीं हुआ, कहत की मुसीबत में गिरफ्तार सबको क्यों किया गया? सुनो लोगों, आप लोग, एक शख्स आए जो 40 साल की नाफरमानी कर रहा है, उसी की नहूसत से, उसी गुनाहों की नहूसत की से कहत की मुसीबत में हम सब हार हुए, की वजह से रहमत की बारिश का नहीं हो रहा। लिहाजा जो शख्स इस नौइयत का है, जो 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी मुसलसल कर रहा है, पैदर पे गुनाह कर रहा है, वो फौरन इस मजमे से दूर हो जाए,
अलग थलग हो जाए, ताकि अल्लाह रहमत की बारिश का नुज़ूल फरमा दे, कहत की मुसीबत को दूर फरमा दे। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, वो शख्स जो 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा था, वो अंदर अंदर अल्लाह से डर गया, मजमा आम है। उसने अर्ज की दिल दिल में, अल्लाह मेरी कौम के जवान भी मौजूद हैं, ए अल्लाह मेरी कौम के बच्चे भी मौजूद हैं, अधेड़ उम्र के भी मौजूद हैं, ए अल्लाह बूढ़े भी मौजूद हैं। अगर आज इस मजमे से बाहर में हो गया तो सब मुझको देख करके थू थू करेंगे और सब कहेंगे यही वो मनहूस था जो 40 साल से मुसलसल अल्लाह की नाफरमानी कर रहा था और जिसने अपने गुनाहों से तौबा भी नहीं की। यही वो नालायक है जिसकी नहूसत की वजह से कहत की मुसीबत आई है। यही वो जालिम है जिसकी वजह से रहमत की बारिश का नुज़ुल नहीं हुआ। या अल्लाह बच्चे मुझे बुरा कहेंगे, बूढ़े मुझे मलामत करेंगे। दिल दिल में अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह के खौफ से घबरा गया, अल्लाह की बारगाह में तौबा की, अर्ज की मौला आज की रुसवाई से बचा दे, क़यामत की रुसवाई से बचा दे। मौला आज के बाद मैं कोई हराम काम नहीं करूंगा, मौला आज के बाद कोई नाफरमानी नहीं करूंगा, मौला आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा। या अल्लाह सब के सब लोग खड़े हुए हैं, टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं इस मजमे में कौन ऐसा शख्स है जो 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। टिकटिकी बांध कर सब लोग देख रहे हैं, देखते हैं वो शख्स कौन है जो इस मजमे से बाहर होता है। या अल्लाह अभी कोई मजमे से बाहर हुआ भी नहीं था, अचानक बिजली कड़की और बारिश का नुज़ूल शुरू हो जाता है। बारिश का नुज़ूल, नारे तकबीर। जरा खड़े होकर के इस्तकबाल कर लीजिए जानशीने हुजूर शेरे नेपाल, पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़ादरी अज़हरी साहब क़िबला की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर पीरे तरीक़त उस्ताजुल उलमा हुजूर मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़ादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत की तशरीफ आवरी हो चुकी है। मैं गुजारिश करूंगा कि प्रोग्राम की ये बिल्कुल आखिरी कड़ी से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, जरा आगे आ जाते तो बेहतर हो जाता। मेरे नौजवान भाइयों से, दोस्तों से मैं अदबन गुजारिश करूंगा कि आगे आ जाइए थोड़ा। जी, ज्यादा देर अब प्रोग्राम चलना नहीं है, लेकिन जितनी देर चले मैं चाहता हूं कि जिंदा दिली के साथ आप हजरात बैठिए। एक महबूब बंदे का नाम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि हमें भी एक मर्तबा हुजूर शेर नेपाल अलैह रहमत व रिज़वान की ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ। वो सादगी, वो इतना इल्म, इतने बड़े आलिम, हजारों आलिमों के उस्ताद, लेकिन वो सादगी के दारुल उलूम के एक छोटे से कमरे में आराम फरमाए और इशारा फरमाते तो कमरे में एक नहीं सैकड़ों एसी लग जाती, लेकिन पंखा लगा हुआ है। लाइट भाग गई तो इन्वर्टर का इंतजाम नहीं, हाथ से चलने वाला पंखा। इशारा फरमाते तो एक नहीं हजारों फ्रीज आ जा सकते थे, लेकिन एक सादा सा मटका रखा हुआ था। हम लोग भी गए तो उसी मटके से गर्मी के मौसम में पानी पिलवाया। बड़े मुतासिर हुए हम लोग भी। हमारे उस्ताद हज़रत अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी साहब कि ये अल्लाह वालों का हाल होता है, देखें इनके रहने की जगह देखें और इनके खाने पीने के बर्तन देखें और इनकी सादगी देखें। कुर्बान उनकी सादगी पर। ये इस वजह से था कि वो आलिम रब्बानी थे, उन्हीं शख्सियत के ये शहजादे हैं जो आपके सामने रौनके, जो आपके सामने मौजूद है, जिनका नाम इस्म गिरामी हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब है।
शेर का बच्चा शेर होता है। ये शेर नेपाल के शहजादे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक जमात, अपनी जमात के अजीम शान आलिम दीन मुफ्ती, और न सिर्फ हिंदुस्तान से इन्होंने पढ़ा है बल्कि जामे अज़हर मिस्र से भी पढ़ा है। ये उस्ताजुल असातिज़ा हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब बंदे हुजूर शेर नेपाल के शहजादे हैं। अल्लाह इनके इल्म और अमल में, उम्र में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। तो आप हज़रात ज़ियारत से मुशर्रफ होते रहें। और बस थोड़ी देर के लिए मैं हाज़िर हूँ, अपनी गुफ्तगू जो मैंने शुरू की थी वो पूरी कर दूँ। और माशाअल्लाह हुजूर शेर नेपाल अलैहि रहमत के नवासे भी रौनक स्टेज हैं। मुफ्ती मुश्ताक साहब फरमा रहे थे कि हुजूर शेर नेपाल के जो नवासे हैं माशाअल्लाह, हज़रत अल्लामा मौलाना इनामुल हक़ साहब सक़ाफ़ी, उनका भी खुद खिताब आपको समात करना है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन माहौल तो बनाए रखें आप, जो भी 2 4 10 5 लोग हैं आप रखें, सुकून के साथ तशरीफ़ रखें, बैठें मोहब्बत के साथ में, तवज्जो के साथ सुने। ये जो आने जाने का माहौल है ना, बिल्कुल ख़त्म कर दें। बस थोड़ी देर और प्रोग्राम चलेगा। तो मैं जो वाक़ई अर्ज़ कर रहा था, तवज्जो आप हज़रात की तवज्जो है? किस किस की तवज्जो है? अच्छा माशाअल्लाह, सबकी तवज्जो है। आपकी तवज्जो नहीं है? आपकी है? अच्छा। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, जो वाक़या चल रहा था, हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान फरमाया कि जो शख्स 40 साल से अल्लाह की मुसलसल नाफरमानी कर रहा वो दूर हो जाए, तो सब लोग देख रहे थे कौन ऐसा मनहूस शख्स है जो 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं, दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं, कोई निकला भी नहीं। अचानक बारिश का नुज़ूल शुरू हो गया, अचानक रहमत की बारिश शुरू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ की, मौला अभी तो हुक्म ये था कि ऐ मूसा ऐलान करो, जो शख्स 40 साल से हमारी नाफरमानी कर रहा है वो मजमे से दूर हो जाए, तब रहमत की बारिश का नुज़ूल किया जाएगा, तब कहत की मुसीबत को दूर किया जाएगा। मौला अभी तो कोई मजमे से निकला भी नहीं था कि अचानक रहमत की बारिश का नुज़ूल हो गया। या अल्लाह, इसमें हिकमत क्या, ये और बता दे। तो पर्दे गैब से आवाज आई, मूसा सुनो, जो शख्स 40 साल से मुसलसल हराम पे हराम कर रहा था, नाफरमानी पर नाफरमानी कर रहा था, जो शख्स 40 साल से हमारी नाफरमानी पर नाफरमानी कर रहा था, आज वो हमारे खौफ से लरज़ गया, आज वो हमारे खौफ से कांप गया। और मूसा सुनो, आज उसने अपने सारे गुनाहों से तौबा कर ली और हमने उसके सारे गुनाहों को मुआफ़ भी फरमा दिया है, इसलिए रहमत की बारिश का नुज़ूल भी फरमा दिया। अब सुने हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला वो शख्स था कौन, उसका नाम मुझ पर भी जाहिर फरमा दिया जाए। पर्दे गैब से आवाज आई, मूसा, जिस बंदे ने हमारे खौफ से अपने सारे गुनाहों से तौबा कर ली और हमने उसके सारे गुनाहों को मुआफ़ भी फरमा दिया, अब उस बंदे का नाम बता करके आपकी नजरों में हमें गिराना पसंद नहीं है, इसलिए हम उस बंदे का नाम आपको भी नहीं बताएंगे। अल्लाह चाहता तो अपने नबी को बता सकता था, लेकिन अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है, रऊफ है, उसकी सिफत ही है रहीम। जो 40 साल से मुसलसल अल्लाह की नाफरमानी कर रहा था, आज अल्लाह के खौफ से लरज़ गया, कांप गया, सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह ने उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया और उसका नाम अपने नबी पर भी जाहिर नहीं फरमाया। और दूसरी तरफ जब वलीद बिन मुगीरा ने सरकार की शान में गुस्ताखी की थी, मजनून कहा था, तो अल्लाह इतना नाराज हुआ कि कुरान अजीम में उसकी पूरी पोल खोल दी, उसके 10 ऐब गिनाए और फरमाया लास्ट में कि ये का खबीस अपने बाप की जायज औलाद ही नहीं है बल्कि ये हरामी है। और उधर जो ईमान वाला था, गुस्ताखे रसूल नहीं था, गुस्ताखे नबी नहीं था, गुनाहगार था, 40 साल अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह नाराज था, लेकिन जब उसने सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह ने उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया। साथ साथ हमारे लिए दर्स इबरत भी है ये कि अगर पूरी कौम में
कोई एक शख्स बिगड़ता है, एक शख्स अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो उसके गुनाहों की नहूसत का खुमियाजा खाली उसी को नहीं, पूरी कौम को भुगतना पड़ता है, पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। देखा आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी कौम में एक शख्स 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा था, तो कहत की मुसीबत में सबको गिरफ्तार किया गया। रहमत की बारिश का नुज़ूल सभी के ऊपर नहीं किया गया था, क्यों? इसलिए कि एक बिगड़ा हुआ था। तो अगर कौम में एक शख्स अल्लाह की नाफरमानी करता हो, मुसलसल अल्लाह की नाफरमानी पे लगा हुआ हो, तो अल्लाह सबको कहत की बीमारी में गिरफ्तार, कहत जैसी मुसीबत में गिरफ्तार फरमा देता है। यानी एक शख्स की गुनाहों की नहूसत का खुमियाजा सबको भुगतना पड़ता है। तो जिस कौम में एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, अनगिनत लोग अल्लाह की नाफरमानी में मुबतला हैं, तो सुने फिर हम पे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल कैसे होगा। आज हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें। आज हमारे आपके दरमियान एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बेशुमार लोग अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। अम्मा क्या नमाज छोड़ना गुनाह नहीं है? उलमा तशरीफ फरमा है, नमाज छोड़ना गुनाह कबीरा है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। जो शख्स जानबूझ करके नमाज छोड़ देता है, फरमाया हदीस शरीफ में, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जिस शख्स ने जानबूझ के एक वक्त की नमाज को तर्क कर दिया तो वो कुफ्र के करीब जा पहुंचा। और जो शख्स नमाज को जानबूझ करके छोड़ देगा, उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पे लिख दिया जाता है जिससे उसको दाखिल होना है। क्या नमाज छोड़ना गुनाह नहीं है? कितने लोग हैं जो मुसलसल नमाज छोड़ते हैं, हालांकि नमाज को अल्लाह पाक ने फर्ज फरमाया है, और फर्ज भी इसलिए फरमाया कि नमाज अल्लाह को पसंद है। अल्लाह को महबूब ना होती, अल्लाह पसंद ना फरमाता। हदीस कुदसी का मफहूम है, जो चीजें अल्लाह को पसंद थी और जिन चीजों के जरिए बंदे को अल्लाह का कुर्ब मिलता है, अल्लाह ने उन्हीं चीजों को बंदों पे फर्ज फरमाया है। नमाज अल्लाह को पसंद है, नमाज के जरिए बंदे को अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, इसीलिए नमाज को अल्लाह ने फर्ज फरमाया है। ये जुलूस मीलाद है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की आमद पर हम और आप खुशी का इजहार करने के लिए जमा हुए हैं, लेकिन जैसे आए थे वैसे नहीं जाएंगे। जो लोग इस महफिल में आज आए हैं, मुस्तफ़ा की आमद पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, कल को जुलूस भी निकालेंगे, कल को नियाज़ो फातिया भी करेंगे, कल को अपने तौर पर नारे तकबीर और रिसालत भी लगाएंगे। मैं उनसे अर्ज करूंगा, ये मुकद्दस महीना इस साल तो मिला है, अगले साल मिले कोई गारंटी नहीं, अगले साल ये दिन मिल जाए कोई गारंटी नहीं। इसलिए अहद कीजिए कि अब तक तो हम नमाजें छोड़ते रहे थे, आइंदा इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे। जुमा ही नहीं, ईद ही की नमाज नहीं, इंशाअल्लाह फजर की भी पढ़ेंगे, ज़ोहर की भी पढ़ेंगे, असर की भी पढ़ेंगे, मगरिब की पढ़ेंगे, इशा की भी पढ़ेंगे। अपने रब को राजी करेंगे, अपने नबी को राजी करेंगे। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो नमाज पढ़ने का इरादा बनाए। मैं अर्ज ये कर रहा था, एक शख्स बिगड़ा हुआ था, एक शख्स अल्लाह की नाफरमानी कर रहा था, पूरी कौम को उसके गुनाहों की खुमियाजा, उसके गुनाहों की नहूसत का खुमियाजा झेलना पड़ा। आज हमारे आपके दरमियान अनगिनत लोग गुनाहों में गिरफ्तार हैं। मैं अर्ज करूंगा, जो जिस गुनाह में गिरफ्तार है वो अपने गिरबान में झांके कि हम किस गुनाह में गिरफ्तार हैं, और अपने गुनाहों से तौबा करता जाए, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह दारैन में बरकतें अता फरमाए। जो बेनमाजी हैं वो नमाज पढ़ने का इरादा करें। जो दाढ़ी मुंडे हैं, हमारे मजहब में दाढ़ी मुड़ाना हराम है, या एक मुश्त से कम करना नाजायज़ और हराम है, गुनाह कबीरा है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस टॉपिक पर भी पूरी किताब लिखी है जिसका नाम है लम्हातुद्दुहा फी इफ़ाइल लुहा। लिहाजा दाढ़ी मुंडे ये नियत करें कि इंशाअल्लाह हम यकमुश्त नबी करीम अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नत दाढ़ी को अपने चेहरे पर सजाएंगे। जो माँ बाप की नाफरमानी करते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं, ये महफिल मिलाद है, मुस्तफ़ा की आमद पर खुशी के इजहार कर रहे हैं, तो सही माना में नबी को खुशी तब होगी जब हम पूरी तरह से अल्लाह व रसूल के सारे फरामीन पर अमल पैरा हो जाएंगे। जो लोग माँ बाप की नाफरमानी करने में जिंदगी बसर कर रहे हैं, इस तौर पर दिनों रात गुजार रहे हैं, वो इसी रात तौबा करें और ये अहद करके जाएं कि हम अपने माँ बाप का कहाँ मानेंगे, अपने माँ बाप को खुश रखेंगे, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे। जो लोग शराब, जुआ या किसी भी हराम काम में गिरफ्तार हैं वो तौबा करके जाएं, हम इन गुनाहों को छोड़ेंगे। जो लोग मालदार होने के बावजूद हज की सादत से महरूम हैं वो तौबा करके जाएं और इरादा करके जाएं, इंशाअल्लाह हम बैतुल्लाह शरीफ का हज भी करेंगे। जो लोग लड़की बाजी जैसे गुनाह में गिरफ्तार हैं, जबकि हमारा मजहब तो हमें ये सिखाता है कुल्लिल मोमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम,
ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिनों को हुक्म दीजिए कि अपनी बाज निगाहों को नीचे रखें। मिन तबईज़िया, उलमा फरमाते हैं बाज निगाहों को नीचे रखें, मतलब यह है जहां जहां ना देखने का हुक्म है अल्लाह रसूल की तरफ से, जहां जहां पाबंदी लगाई गई है वहां निगाहों को झुका लें। क्यों? इसलिए कि मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अल ऐनान तज़नियान, ये आंखें भी जिना करती हैं, आंखें जिना करती हैं। आप कहेंगे आंखें जिना करती हैं, मौलाना कैसी बात कर रहे हैं, क्या ये हदीस है? हम कहेंगे जी जी ये हदीस है। फिर आंखों का जिना क्या है? तो नबी ने दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया जिनल ऐनैन नज़रू, सुनो सुनो, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं आंखों का जिना बदनिगाही है। किसी की धी बेटी पर, अजनबी औरत पर गलत नजर डालना ये आंख का जिना है। हमारे मजहब ने आंख ही पर पाबंदी लगाई है। क्यों? इसलिए कि जो बंदा मोमिन आंख की पाबंदी करेगा, बदनिगाही से अपने आप को बचा लेगा, उसका दिल दिमाग गुनाहों से बचेगा। और जिसका दिल दिमाग गुनाहों से महफूज रहेगा वो अपने आप को उस गुनाह से बचा लेगा जिसको बदकारी कहा जाता है, जिसको जिनाकारी कहा जाता है। वो अपने आप को उस गुनाह से बचा लेगा जिसकी वजह से अल्लाह नाराज होता है, जिसको जिनाकारी कहा जाता है, जिस गुनाह की नहुसत की वजह से जहन्नम की आग में झोंका जाएगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा। इसलिए हमारे मजहब ने बदनिगाही पर पाबंदी लगा दी है। इस महफिल में आने वालों जो बदनिगाही का शौकीन हो, जो अजनबी औरतों को ताकने का शौकीन हो, जो अजनबी औरतों से बात करने का शौकीन हो, जो तेरी मेरी धी बेटी से दोस्ती करने का शौकीन हो, जो हराम कामों में गिरफ्तार हो या माज़ अल्लाह इससे आगे गया गुजरा हो, इससे आगे हदें पार कर चुका हो, जिनाकारी जैसे गुनाह में गिरफ्तार हो गया हो, वो सच्ची तौबा करके जाए। क्योंकि अगर वो सच्ची तौबा नहीं करता तो उसके गुनाहों की नहुसत का खुमियाजा सिर्फ उसी को नहीं पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें अल्लाह की रहमतें मिलें, अल्लाह की तरफ से बरकतें मिलें, तो हम सबको सुधरना होगा, हम सबों को गुनाहों को छोड़ना होगा, झूठ से बचना होगा, हसद से बचना होगा, गीबत से बचना होगा, नमाजों को पढ़ना होगा, रोज़ों को रखना होगा, ज़कात को देना होगा, मालदार होने की सूरत में फरीज़े हज की अदायगी करनी होगी, माँ बाप को खुश रखना पड़ेगा। और जो औरतें यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी माँ बहनें मौजूद हैं, ये भी याद रखें पर्दा आपके लिए जेवर है, पर्दे को जेवर बनाइए, पर्दे को सीने से लगाइए, पर्दे में आपके लिए इज्जत है। अगर पर्दा करोगी अल्लाह खुश हो जाएगा, मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे, खातूने जन्नत खुश हो जाएंगी। वो खातूने जन्नत जो जन्नती औरतों की सरदार हैं, उन्हीं के तरीके को फॉलो कीजिए, उन्हीं के तरीके पर अमल कीजिए, मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे, दारैन में इज्जतें मिलेंगी, बरकतें मिलेंगी। जो शादीशुदा हैं अपने शोहरों को खुश रखें, अपने शोहरों का कहा माने, हर जायज बात अपने शोहर की मानने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि शोहर का कहना ना मानना, शोहर का जायज कहना ना मानना ये हराम है, ये गुनाह कबीरा है, ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है। लिहाजा मर्दों को भी चाहिए कि नेक काम करें, औरतों को भी चाहिए कि नेक काम करें, हराम कामों से अपने आप को बचाएं, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करम फरमाए, दारैन में इज्जतें अता फरमा दे, दारैन में बरकतें अता फरमा दे, जन्नत में जगह अता फरमा दे। इस उम्मीद के साथ में अच्छे काम करते जाइए, बुरे कामों को छोड़ते जाइए, मौला करम फरमाएगा, दारैन में इज्जतें अता फरमाएगा और जन्नत में अपने हबीब का पड़ोस नसीब फरमाएगा। हजरात, वक्त बढ़ता चला जा रहा है, हजरत भी तशरीफ़ फरमा है, नवासे हुजूर शहर नेपाल भी तशरीफ़ फरमा है, और अभी हजरत जो सदर इजलास हैं हमारे, उनका भी खिताब आप हजरात को समाअत करना है। मेरी तकरीर भी बहुत लंबी हो चुकी है, बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ और रब्बुल आलमीन के बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम हम सबों को आमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए और हर हराम काम से अल्लाह हम सबों को बचते रहने की तौफीक अता फरमाए। वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैं सोच कर तो बहुत कुछ आया था कि मैं ये भी सुनाऊँगा, मैं वो भी सुनाऊँगा, नबी की अज़मत पर यह हदीस सुनाऊँगा, नबी की फजीलत पर यह हदीस सुनाऊँगा, लेकिन वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता कि मैं आगे अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखूँ। मैं अच्छा अब चूँकि मैंने जो गुफ्तगू की है उसको हज़रत की वजह से बहुत जल्दी मैंने, ये मेरी आदत के ख़िलाफ़ है, मैं बहुत सुकून से तकरीर करता हूँ, लेकिन आज मैंने वक्त की किल्लत का एहसास करते हुए
अपने माफिज ज़मीर का बहुत जल्दी इजहार किया है। बस जो भी क्या टूटे फूटे अल्फाज में अल्लाह इसे कबूल फरमाए और इसमें कोई बेअदबी हो अल्लाह माफ़ फरमाए। और अल्लाह करीम के बारगाह में दुआ रब्बुल आलमीन हम सबों को सच्चा पक्का आशिक़ मुस्तफ़ा बना दे। हमारे दिलों में अल्लाह अपना खौफ पैदा फरमा दे और हम जैसे आए थे वैसे ना जाएं, कुछ लेकर के जाएं, अपने अंदर कुछ चेंजिंग पैदा करके जाएं। जो बेनमाजी थे वो इरादा करके जाएं कि इंशाअल्लाह हम नमाजी बनेंगे। पता नहीं आइंदा साल हमें ये महफिल मिले या ना मिले। इन महफिलों को मनोरंजन की महफिल ना बनाइए, ये बड़ी कीमती महफिलें हुआ करती हैं। और कल जो जुलूस का दिन है, ये जुलूस मामूली जुलूस नहीं है, कोई इसको मामूली ना समझे। ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की आमद पर खुशी का इजहार किया जाता है। अब इस जुलूस में शिरकत कैसे की जाए? उलमा फरमाते हैं अल्लाह तौफीक अता फरमाए तो कुर्ता पजामा पहने, टोपी लगाए, इमामा शरीफ बांधे, खुशबू लगाए और बावुज़ू होकर के सुकून के साथ नज़रें नीचे किए हुए नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह कहते हुए और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की तरफ लो लगाए हुए जुलूस में शिरकत की जाए। इसके अलावा जो बच्चे, जो नौजवान जुलूस में खुराफात करने लगे, वो खिलाफ शरीयत काम करते हैं, वो खिलाफ शरीयत काम जो जिनकी निशानदही उलमा गाहे बगाहे आपके सामने करते रहते हैं, इन कामों को ना कीजिए। सबको पता है आपको कौन काम करना कौन नहीं करना है। जो करना वो आपको बता दिया गया और जो नहीं करना वो नहीं बताया, सबको पता है। लिहाजा काम यही करना है, जुलूस में शामिल होना है बावुज़ू, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, नात शरीफ सुनते हुए, कोई नारा लगाए उसका जवाब देते हुए, इस उम्मीद के साथ कि हम नबी की आमद पर अगर खुशी का इजहार करेंगे तो इसकी बरकत से अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। इस नियत के साथ जुलूस में शिरकत फरमाइए। तो जैसी नियत होती है अल्लाह बंदे को वैसी बरकतें अता फरमाता है। हदीस कुदसी है, रब्बुल आलमीन का ऐलान है। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अना इंदा ज़न्ने अब्दी बी। अल्लाह पाक से अच्छा गुमान रखिए, जैसा गुमान रखोगे अल्लाह आपको वैसी बरकतें अता फरमाएगा। लिहाजा जुलूस में शरीक होने के बाद में नाचना और तरह तरह की खुराफात करना या बग़ैर टोपी के शामिल होना या ऐसी हरकतें करना कि जिससे इस्लाम और सुन्नियत की बदनामी होती है, हरगिज़ हरगिज़ किसी मोमिन की शान निशान नहीं है। इसलिए ए मुसलमानों, ए आशिकान मुस्तफ़ा, जुलूस में शामिल होना है तो इंतहाई अदब के साथ। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ, अल्लाह हम सबों को बाअदब बना दे। और जिन जिन हजरात ने इस महफिल को सजाने में कदमे सुखने दामे दिरामे जिस तौर पर भी हिस्सा लिया है, अल्लाह सबको दारैन में बरकतें अता फरमाए। और जिसकी जो भी नियत है अल्लाह इस मुबारक महफिल मिलाद शरीफ की बरकत से सबकी जायज़ तमन्नाएं और आरज़ुएँ पूरी फरमाए। अल्लाह हमारे हज़रत मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला दामत ज़िल्लुहुल आली, इनके इल्म अमल में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए और हज़रत का साया हम गुरबा अहले सुन्नत के सरों पर तादेर सलामत रखे। इनके फैज़ान से हम सबों को खूब से खूब मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बस इन्हीं बातों के साथ रुख़्सत हो रहा हूँ। आमीन बिजाहिन नबील अमीन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।